हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको क्लास 7 के ही बुक से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ाऊंगी। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने इसलिए इसको चुना है, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सक्रीशन सिस्टम पढ़ाया है, उत्सर्जन तंत्र, और अब मैं पढ़ाऊँगी पाचन तंत्र। एक्चुअली क्या है कि जूनियर हाई स्कूल के सुपर टेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, या टीईटी या एसएससी, जितने भी क्वेश्चन होते हैं, अगर साइंस के क्वेश्चन उठते हैं तो कम से कम केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ बायो के क्वेश्चन ज़्यादा ही आते हैं। ज़्यादातर बायो के ही चैप्टर होते हैं, आपने सिलेबस में भी देखा है अभी। तो क्योंकि क्वेश्चन आपने ज़्यादा नोटिस किया है कि एनसीईआरटी की बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में आ रहे हैं, इसलिए हमने क्लास 7, 6, 7, 8 की बुक से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को सेलेक्ट किया है। पर इसमें पहले से ही आपको बता रखा है कि चैप्टर तो यही होंगे, बट उसका लेवल थोड़ा हाई होगा। तो वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखिएगा, और लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगी डाइजेस्टिव सिस्टम में कि कौन सा बॉडी पार्ट किसका डाइजेशन करता है। जैसे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, या कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो सेक्रेशन करते हैं, या किसी जूस का सेक्रेशन करते हैं। मान लीजिए कि सलाइवा की बात कर ली गई, या पैंक्रियाटिक जूस की बात कर दी गई। तो यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, डाइजेस्टिव पार्ट कौन सा है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, या फैट का डाइजेशन कहाँ होता है, स्टार्च का डाइजेशन कहाँ होता है। क्या है कि क्वेश्चन अब डायरेक्ट तो आएगा नहीं कि यहाँ पाचन होता है, उसमें ये पूछ सकता है कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों का पाचन कहाँ होता है, या सिर्फ प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट होता है, या पूछ सकता है कि ओनली स्टार्च कहाँ डाइजेस्ट हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जानने के लिए आप हमारी वीडियो को बहुत लास्ट तक बहुत ही बारीकी से देखिएगा। ये आपके सामने है ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे आपको एक एक पार्ट मैंने इसलिए ये फिगर लिया है क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है कि बॉडी पार्ट को नॉमिनेट करने के लिए भी आता है ABCD के टर्म्स में। आप तो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको पता है कि 2014, 13 और 16 सीटेट और टेट के एग्ज़ाम में भी इस टाइप से क्वेश्चन आए थे। कहीं ह्यूमन आइज़ के बारे में था, कहीं पे उसके एंडोक्राइन सिस्टम का नेमिंग करने के लिए था, कहीं पे डाइजेस्टिव पार्ट। तो बहुत ही ध्यान से फिगर को देखिएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है, या माउथ पार्ट है, ये लाला ग्रंथि एक्चुअली जो है ये लार ग्रंथ की बात कर रहा है, सलाइवा ग्लैंड की बात कर रहा है। और यहाँ पे उसके जैसे जैसे आप नीचे आते रहते हैं, आप देख रहे हैं हमारा स्टमक है, हमारा पैंक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनल। आप अगर इंग्लिश में समझ पा रहे हैं तो ठीक है, या हिंदी में तो आपके सामने ही है, आमाशय, स्टमक, पैंक्रियाज, अग्नाशय, छोटी आंत, क्षुद्रांत, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, बृहदांत, मलाशय। ये पूरा मुझे बताने से पहले कि कैसे डाइजेशन होता है, पहले आप पार्ट को जान लीजिए। जो यहाँ पे आपको लीवर दिख रहा है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। क्वेश्चन आता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है, तो पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं लीवर। इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन होता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है। यहीं से ये बाइल्स को सेक्रेट करता है, बाइल जूस को। इसको हम पित्त रस बोलते हैं, और यह एक थैली के रूप में संग्रहित होता है, इसलिए इसको यहीं नीचे एक आप देखेंगे यहाँ पित्ताशय है। यह पित्त रस का स्राव करता है, जो एक थैली में संग्रहित होता है, इसे हम लोग पित्ताशय बोलते हैं। आप देख लीजिए, ये है पित्ताशय। उसके नीचे आपका आ गया अग्नाशय। अग्नाशय मतलब पैंक्रियास। अब यहीं पे जानिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि ये जो पैंक्रियाज, जो पैंक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करता है, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों पे क्रिया करता है, मतलब दोनों को डाइजेस्ट करता है। और एक चीज़ और जानिएगा, यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस, ये जो पैंक्रियाज ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों सिस्टम के तरीके से वर्क करता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं, ग्लूकेगान और इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। इसके जस्ट नीचे आए हैं हम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई आपको पता है ज़्यादा होती है, 7.5 मीटर, और लार्ज की 1.5 मीटर। अब यहाँ पे जानेंगे कि नॉट इन लेंथ, लार्ज इन डायमीटर। ये डायमीटर की बात करते हैं, इसलिए लेंथ की बात नहीं है, इसलिए वो 7.5 मीटर होती है, और ये 1.5 मीटर होती है। धीरे धीरे यहाँ पे जानेंगे कि जो इंटेस्टाइन का काम होता है, ये इसका काम होता है अवशोषण करना।
वाटर क्या या डाइजेस्टिव पार्ट को अवशोषित करता है। जो बड़ी आंत होती है, जब क्षुद्रांत से पूरा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होकर हमारे बड़ी आंत में जाता है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बड़ी आंत का कार्य क्या है। तो यहाँ भी कुछ सॉल्ट और कुछ वाटर को ये भी एब्जॉर्ब करता है, फिर बाकी अपशिष्ट पदार्थ को क्या होता है, मलाशय को वो जो है गुदा के रास्ते से बाहर निकाल देता है। ये तो आपका था ऐसे जनरली। अब एक अभी मैंने यहाँ पे छोड़ दिया स्टमक। एक्चुअली में क्या है ना, स्टमक से क्वेश्चन आता है कि इसकी संरचना कैसे होती है, तो आप लिखेंगे कि ये जे आकार की होती है, जे आकृति की होती है, और यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, और ये सीधे ग्रासनली से जुड़ा होता है। ग्रासनली से जुड़ा होने का मतलब होता है कि ये सीधे भोज्य पदार्थ को प्राप्त करता है। इसका एक सिरा ग्रासनली में होता है और दूसरा सिरा खुलता है छोटी आंत में। अब आपको पता है कि जब भी भोजन मुख से लिया जाता है तो इसे हम अंतर्ग्रहण बोलते हैं। अब अंतर्ग्रहण यहाँ पे आपका सलाइवा होता है, तो वो सलाइवा में हमेशा स्टार्च का डाइजेशन होता है, तो ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और फिर ये ग्रास नली के सहारे हमारे स्टमक में चला जाता है। आप ये भी जानते हैं कि स्टमक का जो नेचर होता है, उसमें जो जूस होता है या जो भी सिक्रेट करता है, उसका नेचर एसिडिक होता है। क्योंकि आपने कभी कभी देखा होगा कि pH वैल्यू यहाँ पे लिखा होता है 3, क्योंकि यहाँ HCl होता है। एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे ही मैं आपको बता दे रही हूँ, यहीं पे इसे फिगर में ही आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे लार ग्रंथि आपके सामने सबसे ऊपर है। तो आप ये जान लीजिए, लार ग्रंथि का नेचर जो होता है वो होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल आप जानते हैं कि अगर किसी का pH वैल्यू लेस देन 7 है तो एसिडिक की नेचर है, मोर देन 7 है तो बेसिक है, और 7 है तो वो क्या है, न्यूट्रल है। अब लार ग्रंथि के बाद दूसरा जो डाइजेस्टिव पार्ट है, आपकी तुरंत दिख रहा है कि ग्रास नली से होते हुए वो स्टमक में जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो सीक्रेट होता है जूस, उसको हम बोलते हैं जठर रस। इसका नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है। ध्यान दीजिएगा, जठर रस का नेचर एसिडिक होता है, और यहाँ प्रोटीन का पाचन होता है। लार ग्रंथि में स्टार्च का, स्टमक में प्रोटीन का। अब इसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा है पैंक्रियास, पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैंक्रियाटिक जूस क्या है, इसका नेचर बेसिक होता है, और यहाँ पे तीनों का ही पाचन होता है, प्रोटीन, स्टार्च और फैट। फिर उसके बाद हम इंटेस्टाइन जूस में आते हैं, आंतरी रस। इसका भी नेचर बेसिक होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका भी नेचर बेसिक होता है, और यहाँ पे फैट, कार्बोहाइड्रेट और क्या करते हैं, वसा का पाचन होता है। यहाँ पर भी आप तीनों का डाइजेस्ट देख सकते हैं। मैं भी आपको एक नोट्स दूंगी, उसमें मैंने अच्छे से नोट किया है, मैंने एक पार्ट में डिवाइड भी कर रखा है। पैंक्रियाटिक जूस, नेचर, एंजाइम्स, और कौन से एंजाइम्स किस भोज्य पदार्थ से मिलते हैं और वो लास्ट में किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पर आप नोट करिएगा कि लार ग्रंथि में क्या होता है, 98% जल होता है और 2% टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। टाइलिन का काम क्या होता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना, यानी स्टार्च को पहले माल्टोज में बदलता है टाइलिन, फिर माल्टोज को माल्टेज एंजाइम आके सीधे शुगर में कन्वर्ट कर लेता है। एक और क्वेश्चन बिल्कुल नोट करिएगा कि स्लाइवा विफारम में स्लाइटली बेसिंग, मतलब भोजन लेने से पहले लार का जो नेचर होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है, ग्रीन कलर का होता है, और pH वैल्यू होती है 7.4, और आफ्टर मील एसिडिक नेचर होता है। यहाँ पे इसका कलर येलो होता है और pH वैल्यू होती है 5. यह आपके सामने स्टमक कैसे भोजन ग्रेसिका से होते हुए आपके स्टमक में जाता है। और यहाँ पे मैंने बताया कि सबसे चौड़ा भाग होता है डाइजेस्टिव पार्ट का, जे आकार का होता है, आमाशय दो तरफ से खुला होता है, एक सिरा उसका ग्रासनली से होता है, दूसरा उसका इंटेस्टाइन में जाता है। ये है आपके सामने फिगर, और ये आपके सामने नोट्स है जो मैंने आपके लिए नोट किया है कि कौन सा जूस कहाँ पे पाया जाता है, उसका नेचर कैसा होता है, कौन सा एंजाइम होता है इनमें, और फिर वो लास्ट में कौन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। इसको नोट डाउन करिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
और ये है आपका टोटल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। अगर कोई कमी होगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं अपने आप में सुधार करूँगी और कोई अच्छा सा चैप्टर आपके सामने फिर से लेके आऊँगी। थैंक यू।